अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी तक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यूनेक्स, एनिएक और एडवेक। ये बहुत अच्छे कंप्यूटर थे अपने दौर के, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने वाले। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ तब्दीली आ चुकी है। जो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स थे उनकी जगह पे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो चुकी है। जब वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स बनाए जा रहे थे तो बहुत सारे डेवलपर्स इस कोशिश में लगे हुए थे कि हम इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आएँ और लेटेस्ट कंप्यूटर बनाएं, क्योंकि ये कंप्यूटर्स अपने दौर के बहुत अच्छे और फास्ट कंप्यूटर थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो इन मसाइल को देखते हुए डेवलपर्स ने टेक्नोलॉजी के ऊपर मज़ीद काम करना शुरू किया। तो वो सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गए। अब ये सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? ये सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर उस वक़्त स्टार्ट हुई जब 1947 में विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन एंड विलियम बराटिन बेल लैब के ऊपर ये प्लेस है यूएसए में, जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया। इससे मुराद ये है कि सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर उस वक्त बनना शुरू हुए जब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के आने के बाद इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, लेकिन इन कंप्यूटर का साइज़ तो कम हो गया, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज की गई या टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लेकिन इनके मॉडल वही रहे। यानी जैसे वैक्यूम ट्यूब के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते, उसमें इनपुट भी थी, प्रोसेसर भी था, स्टोरेज डिवाइस भी थी, लेकिन ट्रांजिस्टर ने आके इन चीज़ों के अंदर कुछ तब्दीली और कुछ जिद्दत पैदा कर दी। यानी कि ये कंप्यूटर कुछ फास्ट हो गए, इनके साइज़ में कुछ तब्दीली आ गई, इनकी लैंग्वेज में कुछ तब्दीली आ गई। तो आज इस कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आप ये समझ लें कि हम ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आज हम ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से बने हुए कंप्यूटर्स को मुतारफ़ करवाते हैं कि इन कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आईं। तो सबसे पहले, क्योंकि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स जो थे वो स्मॉल इन साइज़ थे। अगर एक जगह पे आपने 200 ट्रांजिस्टर को लगाना होता तो उसकी जगह पे पहले हम एक वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करते थे, यानी कि स्मॉल इन साइज़। ट्रांजिस्टर जो थे वो साइज़ में छोटे थे। जब ट्रांजिस्टर साइज़ में छोटे हैं तो इन कंप्यूटर्स का जो साइज़ था वो भी डिक्रीज़ हो गया और वो भी स्मॉल इन साइज़ में कन्वर्ट हो गए। दे कंज्यूम लेस पावर। ये लेस पावर इसलिए कंज्यूम करते हैं कि पहले वैक्यूम ट्यूब को हम इस्तेमाल करते थे, वो लार्ज इन साइज़ मशीन थी, इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कंज्यूम करती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर जो थे वो स्मॉल इन साइज़ थे, इस वजह से ये कंज्यूम द लेस पावर एंड प्रोड्यूस द लेस अमाउंट ऑफ हीट। जब ये कंप्यूटर्स पावर लेस कंज्यूम करते हैं तो हीट भी कम प्रोड्यूस करेंगे, जलने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी या ना होने के बराबर होगी, क्योंकि अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना छोड़ दी है और ये स्मॉल इन साइज़ में आ चुके हैं।
अगर हम स्पीड की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स के अंदर हमने कहा था कि ये 5000 एडिशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स इनसे भी ज़्यादा फास्ट हैं, फास्ट इन स्पीड हैं, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, अपना रिज़ल्ट बहुत ही कम पीरियड में बहुत एफिशिएंटली हमें प्रोवाइड कर देते हैं, मोर रिलायबल हैं। हमने वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स के अंदर ये पढ़ा था कि ये इतने रिलायबल नहीं थे, आम लोग इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ली तो ये मोर रिलायबल बन गए, यानी इजी टू यूज़ हो गए। आम लोग जो हैं वो भी इनको इस्तेमाल करने लगे। जब ट्रांजिस्टर का साइज़ बहुत छोटा था तो ये क्या हो गए, लेस एक्सपेंसिव, ये महंगे भी कम थे, यानी बहुत इजीली परचेज किए जा सकते थे वैक्यूम ट्यूब की निस्बत, दे आर लेस एक्सपेंसिव। इन कंप्यूटर्स के अंदर, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स के अंदर हम मैग्नेटिक कोर मेमोरीज़ को इस्तेमाल करते फॉर डाटा स्टोरेज, और इन कंप्यूटर्स की डाटा स्टोरेज की सलाहियत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी। किसकी वजह से? मैग्नेटिक कोर मेमोरीज़ की वजह से। ये डाटा अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते थे एज़ कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। अब इन कंप्यूटर्स के अंदर हम दो तरह की लैंग्वेज जो आज के दौर में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इन कंप्यूटर्स के अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों को लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते थे। डाटा प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते, उन इंस्ट्रक्शंस को दोनों लैंग्वेज के अंदर लिखा जा सकता था, हाई लेवल लैंग्वेज में भी और लो लेवल लैंग्वेज में भी। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल दें कि उस दौर में कौन कौन सी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी या यूज़ होती थी, उसमें है कोबोल, बेसिक्स, पास्कल एंड असेंबली लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज हैं जिनको ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया। अगर हम इन कंप्यूटर्स की एग्जांपल दें या ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी से कौन से कंप्यूटर्स को बनाया गया, तो इसके अंदर IBM 400, IBM 7049 एंड CDC 164 कंप्यूटर्स शामिल हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ पे एक वाज़िया डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि वो कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव थे, स्लो एंड स्पीड थे, मोर हीट प्रोड्यूस करते, मोर इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करते। इसी तरह यही फीचर्स सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर भी पाई जाती, लेकिन इन कंप्यूटर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों ने या इन तमाम चीज़ों में जिद्दत आ चुकी थी। इलेक्ट्रिक करंट कम कंज्यूम करते, हीट कम प्रोड्यूस करते, स्पीड बहुत ज़्यादा थी, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ कर चुकी थी, ज़्यादा लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते थे, हाई लेवल एंड लो लेवल। और इन कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स के अंदर जो कंप्यूटर बनाए गए वो ज़्यादा रिलायबल भी थे। एंड ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका कुछ डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पोस्ट करें। दूसरा, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स कौन सी टेक्नोलॉजी है या सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी से मिलके बने हैं, इनके अंदर कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, उन लैंग्वेज के नाम कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें।
और कौन से कंप्यूटर्स के मॉडल बनाए गए ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से, उन कंप्यूटर्स के नाम भी कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई जनरेशन के साथ और एक नए फीचर्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।